पहले तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज ही श्री जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा शुरू होती है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अफसोस की बात है कि आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करना पड़ रहा है जब पूरा देश ईद मना रहा है, परंतु जो हालात आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी निंदा करते हैं कि पाकिस्तान के झंडे, आईएसआई के झंडे श्रीनगर में लहरा रहे हैं। सिर्फ आज ही नहीं, कल भी जब प्रधानमंत्री जी जम्मू गए थे, इस तरह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंदर में जो वहाँ इस तरह की ताकतें उभर के आ रही हैं। 15 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मसरत आलम जैसे लोगों को रिहा किया गया है। जम्मू और कश्मीर में रोजाना हम ऐसे देख रहे हैं कि ये इस तरह की ताकतें उभर कर सामने आ रही है। कोई उचित कार्रवाई इनके लिए नहीं हो पा रही है। सिर्फ राष्ट्रवाद का भाषण देने से राष्ट्रवाद आगे नहीं चलता है। आज जो हालत हमारे सीमा पे है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह की वहां से सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, हमारे जवान मर गए हैं, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं। आज ही 2 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। मिठाई देने की बात आज बीएसएफ ने की है, वो भी पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब उफा में मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हुआ था तो एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू। आज इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, सीमाएं पे हैं, क्या इसी को ब्रेक थ्रू कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि सिर्फ राष्ट्रवाद के नारे होंगे या सचमुच में राष्ट्र को बचाने की कोई कार्रवाई करने का काम केंद्र की सरकार और प्रदेश में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगर पिछले वर्ष देखा जाए तो सिर्फ 96 सीज फायर वायलेशन हुए थे और इस वर्ष अब तक 800 से ऊपर सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, कभी कहते हैं कि टॉक्स नहीं होंगे। अफसोस की बात है कि कौन सी कूटनीति इस देश में चल रही है कि आज हमारे सीमाओं पर इस तरह की असुरक्षा बढ़ने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए और देश उनसे सुनना चाहेगा। दूसरा एक मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वो नेट न्यूट्रलिटी का है। This is something that a lot of people have come forward on the internet, on Twitter, on Facebook, and have said that net neutrality should be maintained. The government, after many assurances, the Congress Vice President, Sri Rahul Gandhi, also raised his concern in Parliament. The Congress Party has raised his voices and will continue to fight for net neutrality. But after the report has come out, the 2 demands that were made by the people of this country, one was that things, basic usages such as applications such as WhatsApp, Viber, BBM, should continue to be given the way they were given. और इसलिए दिया जाने की बात होती है व्हाट्सएप और ये ऐसी जो चीज़ें, डिजिटल इंडिया की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है। व्हाट्सएप गांव में लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ स्मार्टफोन पे नहीं चलता है। गांव में हमारे जो नौजवान बसते हैं, छोटे शहरों में जो नौजवान बसते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस देश में इस्तेमाल करते हैं। उन चीज़ों की, उन सुविधाओं को हटाने के लिए अगर ये सरकार एक ऐसे जो रिकमेंडेशंस आए हैं, क्या गांव और गरीब और आम और मिडिल क्लास के बच्चों को इन सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है सरकार? क्या ये सूट बूट की सरकार इस देश के नौजवान जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको डिजिटल इंडिया की बात करने की तरफ एक तरफ से, दूसरी तरफ से इस तरह की रिकमेंडेशंस लाती है
कि जिस कारण से लोगों को इन सब चीजों से वंचित रखा जाए। दूसरी चीज जो लोगों ने मांग की थी, लीगल और बेसिक एक्सेस टू वेबसाइट कंटेंट होना चाहिए। उस पर भी अगर आपने देखा होगा रिकमेंडेशन, उस पर भी जांच हो। बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई टेलीफोन कंपनी, जैसे तमाम ये आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात देखते हैं, उससे अगर बातचीत करके कोई टाई अप कर लेती है, तो तमाम लोगों को जो फोन से आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, उन लोगों ने अगर टाई अप कर दिया तो आपके पास वो सुविधा ही नहीं होगी, क्योंकि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो फ्री नहीं रह गया है सर्विस। आज आप देखते हैं कि बैंकिंग की सर्विसेज हैं, आप देखते हैं टिकट तमाम लोग आज मोबाइल के माध्यम से बुक करते हैं, अपना टिकटें बुक करते हैं। इसके लिए जो पैसे हैं वो तो ऑलरेडी दिए जाते हैं इंटरनेट के लिए। अब इस पे रोक लगाने की बात ये रिकमेंडेशंस करते हैं, तो आप मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अगर इस पे भी अब सरकार रोक लगाने की बात कही, हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहते रही कि नहीं अभी हमने पास नहीं है। जब आपने ये रिपोर्ट बना दी, इसको पेश करके इसी पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या इस देश के जो सामान्य आम नागरिक हैं, क्या उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होगी? हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध तब तक नहीं करते रहेंगे जो ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं यहाँ आज इस गांव में रहने वाले लोग, मध्यम वर्गीय लोग, आम आदमी लोगों को जो अब तक सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं इस रिपोर्ट के बाद भी अगर कोई बदलाव करने की कोशिश करेगी, तो इस मुद्दे के लिए कांग्रेस पार्टी नेट न्यूट्रलिटी के लिए लड़ाई लड़ेगी। मेरे साथ NSUI के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इसमें एक विरोध किया था, और हम जब तक ये इसमें कोई भी बदलाव लाने की बात करेगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लड़ाई के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहेगी।